महाभारत के महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया, वह न केवल पांडु के जीवन का अत्यधिक संवेदनशील हिस्सा है, बल्कि यह पूरे महाभारत की कहानी का एक अभिन्न हिस्सा है। ये केवल एक राजा के जीवन की घटना नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय संघर्ष और उसकी भावनाओं, इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच के संतुलन की कहानी भी है। हर एक घटना, हर एक संवाद और हर एक पात्र की भावनाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि महाभारत केवल युद्ध या राजनीतिक परिदृश्य नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहरी सच्चाई को उजागर करता है। अब हम आपके द्वारा बताए गए घटनाओं की गहराई में जाकर उनकी भावनाओं और संघर्षों को और स्पष्ट रूप से समझते हैं। पांडु का शाप और उनका दुख। राजा पांडु का जीवन दुखों से भरा हुआ था। एक ओर जहां वह महान विजेता थे और संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी विजय पताका फहरा चुके थे, वहीं दूसरी ओर उनका जीवन व्यक्तिगत दुखों और शापों से भी भरा था। पांडु की यह अवस्था केवल एक राजा की नहीं थी, बल्कि यह उस व्यक्ति की थी जो अपार शक्ति और सम्मान के बावजूद अंदर से टूट चुका था। जब पांडु ने मृग के रूप में उस निर्दोष ऋषि को घायल किया, तो उस ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि जब भी वह मैथुन करेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये शाप पांडु के लिए एक बड़े आघात की तरह था, क्योंकि इस शाप ने न केवल उनके जीवन के उद्देश्य को ही बदल दिया, बल्कि उन्हें एक मानसिक और भावनात्मक जाल में भी फंसा दिया। राजा पांडु की यह व्यथा केवल एक शारीरिक मृत्यु के डर से नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक मृत्युलोक की तरह थी। पांडु का निर्णय कि वह अब अपनी समस्त वासनाओं को त्याग कर वन में रहेंगे, इस निर्णय में केवल उनका खुद का दुख ही नहीं था, बल्कि वह दोनों पत्नियों के लिए भी एक अप्रत्याशित बलिदान था। ये निर्णय एक ऐसे व्यक्ति का था जो अब अपनी इच्छाओं को त्यागने की मजबूरी महसूस कर रहा था। कुंती और माद्री का साथ। कुंती और माद्री ने पांडु के साथ अपने जीवन के संघर्ष में हमेशा उनका साथ दिया। कुंती का प्रेम और समर्पण न केवल पांडु के लिए, बल्कि उनके बच्चों के लिए भी अडिग था। पांडु का ये दुख कुंती और माद्री के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया। यह एक ऐसा समय था जब कुंती को भी अपने जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना पड़ा। कुंती का ये निर्णय कि वह पांडु के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती, ये दर्शाता है कि वह सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि एक कर्तव्यनिष्ठा के रूप में अपने पति के साथ थी। जब पांडु ने अपने शाप के कारण अपनी वासना और इच्छाओं का त्याग करने का निर्णय लिया, तो कुंती और माद्री ने इसे अपने ही दिल से महसूस किया। उनकी स्थिति का संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि अंदर से टूटना और फिर भी जीवन की कठोर सच्चाई को स्वीकार करना था। ऋषियों का पांडु को ब्रह्मलोक जाने से मना करना। जब पांडु ने ऋषियों से ब्रह्मलोक जाने का आग्रह किया, तो ऋषियों ने ये स्पष्ट किया कि जो निसंतान है वह ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। इस कथन में एक गहरी मानसिक पीड़ा छिपी हुई थी। पांडु, जो कभी एक महान योद्धा और राजा थे, अब एक ऐसा व्यक्ति बन गए थे जो पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से बंधा हुआ था। उन्हें यह एहसास हो गया कि जीवन में संतति का होना कितना महत्वपूर्ण है। वह संतानहीन होने के कारण अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकते थे, और यही एक मानसिक पीड़ा थी जिसे वह झेल रहे थे। कुंती का यह उत्तर कि हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ, यह एक आशा की किरण थी। ये क्षण पांडु के जीवन में एक नया मोड़ लाया। पांडु के मन में अब ये सवाल था कि क्या वह अपनी संतान प्राप्त कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों से मुक्त हो सकते हैं। पुत्रों का जन्म और उनका पालन। कुंती ने धर्मराज युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को जन्म दिया। यह एक तरह से पांडु के जीवन की नई शुरुआत थी, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसी संतान थी जो उनके कर्तव्यों को पूरा कर सकती थी। फिर माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म लिया। इन बच्चों का जन्म न केवल पांडु की पीड़ा का उपचार था, बल्कि यह भविष्य की घटनाओं का संकेत भी था। यह सच है कि पांडु के जीवन में दुख और संघर्षों की कमी नहीं थी, लेकिन उनके इन बच्चों के माध्यम से उनके जीवन में एक नई उम्मीद और उद्देश्य आया। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यही वह समय था जब उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य का संचार हुआ। पांडु की मृत्यु और माद्री का सती होना। एक दिन जब पांडु और माद्री सरिता के किनारे घूम रहे थे, अचानक माद्री का वस्त्र उड़ गया और पांडु का मन चंचल हो उठा। शाप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना पांडु के जीवन के सबसे दुखद क्षणों में से एक थी, क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी इच्छाओं के फलस्वरूप हुई थी। माद्री, जो उनके साथ सती हो गई, ये दिखाती है कि उनका प्रेम और समर्पण अपने पति के प्रति कितना गहरा था। कुंती, जो पांडु के बिना जीवन को असहनीय समझती थी, ने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली और हस्तिनापुर लौट आए। ये निर्णय केवल एक मां का नहीं था, बल्कि एक पत्नी और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का भी था। कुंती और पांडवों का स्वागत।
कुंती का हस्तिनापुर लौटना और वहां के ऋषियों द्वारा पांडवों को पांडु का पुत्र मानना, यह एक सशक्त संदेश था कि पांडवों का जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। पांडु का नाम और उनके द्वारा किए गए कार्य अब जीवित थे और यह पांडवों के माध्यम से दुनिया में फैलने वाले सत्य और धर्म की प्रतीक बन गए थे। महाभारत की इन घटनाओं में छुपी हुई संवेदनाएं और संघर्ष हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी दुख और विपत्तियां आ सकती हैं, लेकिन एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और आदर्शों से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। पांडु की मृत्यु और उसके बाद के घटनाक्रमों से हमें ये संदेश मिलता है कि अगर हम अपने कार्यों में सही इरादे और निष्कलंक मन से लगे रहें, तो कोई भी विपत्ति हमें अपने मार्ग से नहीं हटा सकती। ये पूरी कथा हमें ये भी बताती है कि जीवन की गहराई में जब भी कठिनाई और दुख आए, हमें अपने कर्तव्यों